अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और सुबह हो गई थी और तकरीबन 10 बजे का टाइम था। मैं किचन में आई हूँ नाश्ता बनाने के लिए अपना, क्योंकि इससे पहले मैंने अपने सारे जो काम थे वो निपटाए हैं घर के। बच्चों को स्कूल भेजा है, उनके नाश्ते वगैरह सारा कुछ उनको भेज के, और फिर मैं घर का थोड़ा सा सेटिंग की है घर की। उसके बाद फिर मैं अब आई हूँ नाश्ता करने के लिए, क्योंकि नाश्ता जिस दिन मेरे पास नाश्ते में सालन ना हो तो उस दिन मेरा दिल ही नहीं करता नाश्ता करने को ही। ऐसे मैं फिरती रहती हूँ तो फिर जब बिल्कुल एंड आ जाता है ना, बहुत ज़्यादा भूख लग जाती है, तो उस वक्त फिर मैं उठती हूँ तो फिर मैं कोई ना कोई जुगाड़ ही लगाती हूँ। तो यहाँ मैंने एक जुगाड़ लगाया जो कि बहुत मज़े का था। मैंने फ्रीज़ किया हुआ था साग, पिछले सीज़न का बना हुआ, तो वो मुझे सडन ही याद आया कि फ्रीज़र में पड़ा है, ये फ्रीज़ हुआ हुआ है और ये इस मौसम में फिर आके बड़ा अच्छा लगता है, दिल करता है इसे खाने को। तो फिर वैसे खाने को भी कुछ नहीं था तो मैंने फिर इसे गर्म कर लिया। बल्कि मेरे फ्रीज़र में मेरी हमसाइयों ने भी देखा है ये साग पड़ा हुआ तो उनका भी बड़ा जी ललचाया, उन्होंने भी मुझसे मांगा है साग। तो बड़ा अच्छा लगता है अगर पड़ा हो तो। फिर मैंने इसको गर्म किया क्योंकि ये पत्थर बना हुआ था, फ्रीज़ था शदीद, और फिर इसे मेल्ट किया और गर्म किया और फिर मैंने नाश्ता किया। उसके बाद फिर मैं आई हूँ रूम में और मैं जाने लगी थी अब फौतकी वाले घर, क्योंकि कुछ टाइम बाद भी हम जाते रहते हैं अगर हमारे रिलेटिव्स में या हमारे गांव में फौतकी कोई हो जाए इस तरह करके, तो फिर हम कोई ना कोई तस्बीहां और जो भी पढ़ा जाता है फौतकी पे वो हम जाती हैं औरतें और वो बैठ के पढ़ती हैं। तो अब मैं भी कल नहीं गई थी तो इस वजह से फिर आज जाना मेरा लाज़मी था। मैंने कहा कि मैं आज ज़रूर जाऊंगी। फिर अम्मी और मैं गई थी थोड़ी देर के लिए, 2 घंटे तकरीबन हमें वहाँ बैठना पड़ा था और हमने सारी गुठलियाँ वगैरह और जो भी पढ़ने वाली चीज़ें होती है, दुरूद शरीफ पढ़ा था हमने, और उसके बाद फिर हम घर आ गए थे। आज मेरा व्लॉग बहुत छोटू सा बना है क्योंकि आज मेरा गला ख़राब है और मुझे हल्का हल्का फ्लू भी हो रहा है क्योंकि मौसम चेंज हो गया है। और अभी तक फ्रिज से पानी पीते हैं, बर्फ़ यूज़ करते हैं, तो इस वजह से अब आहिस्ता आहिस्ता गले ख़राब होना स्टार्ट हो रहा है। मौसम इतना चेंज नहीं हुआ जितना ये गले वाला मौसम स्टार्ट हो गया है। तो वैसे तो मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक थी लेकिन हल्का हल्का ऐसे फ़्लू फ़ील हो रहा था और उस वजह से थोड़ा सा मैं ख़ुद को ऐसे भारी भारी फ़ील कर रही थी। और उसके अलावा फिर मैं जब फौतकी वाले घर से वापस आई तो फिर सालन बनाना था और सालन में पड़े थे कद्दू, जो कि मैंने इधर ही अपने गांव वाली शॉप से ही लिए थे। और वो जब मैं पकाने लगी तो वो इतने सूखे हुए निकले थे अंदर के मेरा दिल ही नहीं किया, मैंने सारे फिर फेंक दिए थे। और गोश्त भी मैं निकाल के गई थी और ये भी मेल्ट हुआ पड़ा था। तो फिर सडन ही अब मुझे कुछ ना कुछ बनाना था, तो फिर चने की दाल पड़ी थी थोड़ी सी, तो वो मैंने भिगो दी 2 मिनट के लिए और उसके बाद फिर मैंने चिकन और चने की दाल बना ली थी। तो शुक्र है वो भी पड़ी थी, वरना बड़ा मुश्किल हो जाता क्योंकि गोभी भी सूखा हुआ है, वो कद्दू भी सूखा हुआ ही निकला था और कुछ बनाने को ही नहीं था। तो और दाल के और किसी भी दाल के में चिकन नहीं डाल सकते, तो ये चने वाली दाल में चिकन डाल सकते हैं, अच्छा लगता है। उसके बाद बस रात हो गई क्योंकि उसके बाद मैं फिर व्लॉग अपना ना कंटिन्यू नहीं रख सकी। उसके बाद फिर यहाँ जी रात हो गई थी और मैं आई थी दूध लेने, और उनके घर ये डक्स अब इन्होंने रखी हुई हैं, ये बड़ी अच्छी लगती हैं। बड़ा मुझे ना रौनक रौनक इनसे घर में लगती है, ऐसे भागती फिर रही होती हैं। और कुछ डक्स ऐसी भी हैं जो कि बिल्कुल इंसान को मारने के लिए भाग पड़ती हैं पीछे पीछे, तो उनसे भी बच के भागना और जान बचाना बड़ा मुश्किल होता है, बिल्कुल काटने पे आ जाती हैं। वो वाइट कलर की होती हैं, थोड़ी सी बड़ी बड़ी होती हैं, उनकी गर्दन भी थोड़ी सी लंबी होती है, वो बड़े वाली होती हैं। तो बाकी यहाँ जी तंदूर जल रहा था और बेर भी आज मैंने देखने की कोशिश की लेकिन बच्चियों ने सारे गिरा दिए थे लकड़ियों के साथ ना, स्टिक के साथ गिरा गिरा के, और इतने कोई नहीं थे ऊपर टहनियों पे। और अब रात हो गई थी, बच्चों को फाइनली मैंने पढ़ा के अब मैं फ़्री हुई थी और यहाँ मैंने हुबान और अफ़ान की लड़ाई हुई और उन्होंने ऐसे ही बैग फेंक दिए, ज़िप भी नहीं चढ़ाई हुई थी,
और मैं बहुत बार हुबान को समझाया कि ज़िप चढ़ा के बैग्स के रखा करो, मुझे बहुत डर लगता है, मुझे लगता है कि इनमें कोई चीज़ ना चली जाए और फिर बच्चों को कुछ काट ना ले। क्योंकि एक दफ़ा ऐसा वाक़या हुआ था कि मेरे कज़न का बैग था, जैसे गर्मियों की छुट्टियां होती हैं काफ़ी लंबे अरसे की, तो उस दौर में तो ये होता था कि पढ़ने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता था छुट्टियों में। तो वो 3 माह की छुट्टियों में पड़ा ही रहा बैग, और जब उठाया तो उसमें से इतना बड़ा स्नेक निकला था। तो ये वाला किस्सा मैंने सुना हुआ था, मुझे बड़ा डर लगता है। काफ़ी बार मैंने शाहबान को ये बात समझाई है, लेकिन वो बच्ची है ना, फिर उसे भूल जाता है। तो अब मैं इसकी ज़िप चढ़ा के रख रही थी ताकि इसमें कोई सांप वगैरह ना चला जाए, और उठा के ऊपर रखा। झगड़ते बहुत हैं बच्चे आपस में और फिर बड़ा काम ख़राब हो जाता है। और अब रात को मैं रूम में आई हूँ अपना व्लॉग एडिट करने के लिए, और इस टाइम मुझे शदीद वाली नींद आ रही थी। बिल्कुल ऐसे लगता था कि जागते हुए ही मैंने सो जाना है, मुझे पता ही नहीं चलना। तो फिर मैंने सोचा कि इससे पहले कि मैं टून हो जाऊँ, मैं अपना व्लॉग एडिट कर लेती हूँ। बस यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।